हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद है कि बोर्ड्स की तैयारी बड़ी अच्छे से चल रही होगी और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज मैं दोबारा लौट के आया हूँ किस चीज के लिए? हमारे थर्ड चैप्टर के लिए, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास डिमांड आई है कि सर थोड़ा सा स्पीड अप कर दीजिए लेक्चर्स को, तो मैं इतने छोटे से तो लेक्चर्स बना रहा हूँ, इनको भी थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम कंसेप्ट समझ लें, क्योंकि अब वर्ड बाय वर्ड डिटेल में पढ़ने का टाइम है नहीं, अब एग्जाम बड़े ज्यादा करीब है। तो थर्ड चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जितने इंटरनल फोर्सेस हैं जो किसी भी तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, उसे ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दे देते हैं। भाई सरकार ने टैक्स ला दिया, सरकार ने कोई नई योजना ला दी है जी, इलेक्शन आ गए, कुछ भी हो गया, किसी भी तरीके से मेरे बिजनेस पे उस चीज का इंपैक्ट हुआ, बिजनेस में उस चीज का प्रभाव पड़ा, वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। देखो सामने क्या लिखा हुआ है, द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, फालतू बकवास लिखी हुई है, नीचे को चलते हैं। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस एंड कंडीशन या फिर फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस अंडर विच इट ऑपरेट्स, यानी कि बिजनेस किस कंडीशन में ऑपरेट करता है, कौन सी फोर्स उस पर लगती है, कौन कौन सी चीजें बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। पिछले कितने जमानों में चेंज आए, कितने बड़े बड़े चेंज आए भाई। कलर टीवी पे आ गए हम, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, फिर एंड्रॉइड टीवी पे आ गए, फिर टॉर्च में इतना बड़ा चेंज आया, लाइटिंग में इतना बड़ा चेंज आया है ना, और कैमरा में, फोटोग्राफी में इतना बड़ा चेंज आया, मोबाइल इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेंज आया, सोशल मीडिया में इतना बड़ा चेंज आया। समझ में आया? तो ये सारे जो चेंज है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है और ये सारे चेंजेस आते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर, और बिजनेस एनवायरनमेंट से हमेशा विकास होता ही रहता है या फिर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। फीचर्स क्या क्या है इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के, आओ देखते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को मिलकर बनता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल individuals, institution and other factors and forces external to a business firms which are out of control। जो चीजें बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं है, जितने बाहर के इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग हैं, सारे ही किस में आ जाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो चाहे हमारे कंट्रोल में हो चाहे हमारे कंट्रोल में ना हो। Specific and general forces, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिकली भी किसी चीज की बात हो सकती है, जनरली भी किसी चीज की बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर्स फर्क डालेंगे, सप्लायर्स फर्क डालेंगे, कॉम्पिटिटर्स भी हमारे ऊपर फर्क डालेंगे। हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटर मेरे बिजनेस की सेल को कम करवा रहा हो, दूसरा कॉम्पिटिशन ना करवा रहा हो, उसी कॉम्पिटिटर की गलती से मेरी सेल बढ़ रही हो। तो किसी भी तरीके से एक चीज मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकती है, वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, वो निगेटिवली भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक फोर्सेस थे। वेयर एज जनरल फोर्सेस हैव इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। तो जनरल फोर्सेस का इंपैक्ट किसी और तरीके से हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल भी है। बेसिकली ये सारे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है और ये आगे आने वाले हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में से पूछा जाना है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन आ गए? हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे कस्टमर्स आ गए, ओनर्स, इन्वेस्टर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, एम्प्लॉइज आ गए, हमारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। और एक्सटर्नल में कौन कौन आ गए? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया और लीगल एनवायरनमेंट हो गया हमारा। ठीक है, इंटररिलेटेडनेस क्या है? वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। ज्यादा से ज्यादा जितने एनवायरनमेंट होते हैं ना, सारे के सारे जितने इसके एलिमेंट्स होते हैं रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजिकल जैसे एआई आया, तुमने देखा, हम सबने देखा, एआई आया, एआई ने कितनी जॉब्स खा ली। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, उससे क्या हुआ? उससे बहुत लोगों की जॉब चली गई। तो काफी चीजों में ये रिलेटेड होता है। डायनामिक नेचर हम पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मतलब ही होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, बड़ा मार्कर इस पे पीडीएफ में स्लो चलता है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक नेचर का मतलब कि बार बार बदलता रहता है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलता रहता है। भाई पहले ये ट्रेंड चलता था,
फिर ये ट्रेंड चला, अब दोबारा से हम इसी ट्रेंड पे लौट के आ गए हैं। समझ पा रहे हो? तो केस हमेशा कस्टमर का बदलता रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। ओ सॉरी, अनसर्टेनिटी, कुछ भी नहीं पता होता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है भाई, वो बड़ा मुश्किल काम है। कैसे? अभी बेल बॉटम जीन्स का शौक है, आगे चल के क्या पता ये भी खत्म हो जाए, दोबारा से नया फिट पे आ जाए, आगे चल के क्या पता सारे के सारे लोवर्स पे आ जाए, पैंट्स पे आ जाए, तो कुछ नहीं पता भैया, कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता कि कब क्या होने वाला है। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी टीवी पे आके रात के 8 बजे कहते हैं कि क्या हुआ, आज के रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। भगदड़ मच गई, भागे भागे फिर रहे हैं सब जगह। अरे ये क्या हो गया सर? तो कॉम्प्लेक्स है भैया, कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम तो आराम से बैठ के रोटी खा रहे थे अपनी। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये बड़ा रिलेटिव है और ये जगह सब कुछ अलग अलग, ये सब जगह अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई चीज, कोई कॉम्पिटिटर मेरी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा हो, दूसरे को ना कर रहा हो, और दूसरे को कर रहा हो सकता है मुझे ना कर रहा हो सकता है इंडिया में अलग हो, पाकिस्तान में अलग हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट सब जगह का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब सबसे मेन टॉपिक इसका, हम आगे आते हैं अपने काम की चीज पर। सबसे मेन चीज इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसे फैक्टर्स भी कहेंगे, इसे फैक्टर्स भी कह रहे हैं हम, इसे एलिमेंट्स भी कह रहे हैं हम। ठीक है, कि क्या है? डायमेंशंस हैं, फैक्टर्स हैं, किसके? और एलिमेंट्स हैं किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के। तीनों एक ही चीजों के नाम है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट किन चीजों से मिलकर बनता है, यही क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं या फिर फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, आओ देखते हैं आगे इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आते हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। एक एक करके पांचों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है, क्या है इसके अंदर, और फटाफट से अपना चैप्टर समाप्त करेंगे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ऐसा डायग्राम जरूर बना के आना। मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नंबर चाहिए, एक टॉपर की कॉपी हमेशा डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह से भरी हुई होती है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? देखो बच्चों, आसान भाषा में बताऊं, कोई भी तरीके से पैसा इंपैक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारे के सारे किसके अंदर में आएंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में आएंगे। टैक्स रेट बढ़ गए, हमारी बेचारी फाइनेंस मिनिस्टर का लोगों ने पागल बना दिया। अरे मैम, आपने कैरामल वाले पॉपकॉर्न पे इतनी % जीएसटी कर दी, नमक वालों पे इतनी % जीएसटी कर दी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आ गया इस चीज से। तो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, फॉरेन ट्रेड बैलेंस एक्सेट्रा आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भाई टैक्स बढ़ गया, बड़ी टेंशन हो गई, प्रॉफिट जितना निकलना था उससे ज्यादा टैक्स जाने लगा। टैक्स घट गया, मजे आ गए, प्रॉफिट कम हो रहा था, प्रॉफिट बढ़ गया। तो किसी भी तरीके से पैसा हमारी एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करेगा तो वो किसके अंदर आएगा? वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में आएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास लोग हैं, समाज है, हम उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्या चीज उनके लिए अच्छी कर रहे हैं, किस तरीके से उनका भला सोच रहे हैं। काफी सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट में आ सकती है। देख लें पहले लिखा हुआ क्या है। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड एटीट्यूड ऑफ पीपल टू पीपल, कल्चर एंड हेरिटेज, lifestyle, customs and belief of people, literacy rate, birth and death rate, education system, demographic distribution, society expectation। फालतू की चीज लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। क्या मतलब है कि हम कस्टमर्स ऐसे डील कर रहे हैं, क्या उनके साथ ऑनेस्ट हैं, क्या उनको हम अच्छे प्राइसेस दे रहे हैं, क्या उनको हम अच्छी सैनिटेशन कंडीशन दे रहे हैं। दूसरी बात, हम समाज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम वुमेन्स के लिए स्पेशल जॉब क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम उन लोगों के लिए स्पेशली जॉब क्रिएट कर रहे हैं जिन लोगों को जॉब्स की जरूरत है। तो इसके अंदर लोगों से हम किस तरीके से डील करते हैं, या लोग हमारे साथ कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं, सारी चीजें किसके अंदर आ सकती हैं? सोशल एनवायरनमेंट के अंडर में आ सकती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई। सबसे बढ़िया एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना सारी नौकरी को खा गया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आया था। इसके नुकसान भी हुए हैं, इसके फायदे भी हुए हैं। पहले क्या था, सीडीज, डीवीडीज, वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, टेक्नोलॉजी बदली तो सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ क्या कहां आ गया, मोबाइल फोन के अंदर आ गया। तो अब कोई कुछ भी यूज नहीं करता इनमें से। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है, डायरेक्टली नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में कूड़ा कचरा फैलता था, जगह साफ रहने लगी, हमारी दुकान में कस्टमर आने लगे, हमारी इंडस्ट्री को पसंद किया जाने लगा। कोई लॉ नहीं बनाया गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए, बस ऐसे अभियान चला दिए। इंपैक्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, और इंपैक्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल पार्टी की कोई आइडियोलॉजी, भाई स्वच्छ भारत अभियान है, इस वाली करंट बीजेपी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी हो सकता है जाने बाद चली भी जाए। स्वच्छ भारत अभियान से चेंज आया, क्या चेंज आया, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत टैक्स लेना शुरू करा, इस वजह से पैसा मिलने लगा। तो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इलेक्शंस का आना बिजनेस में इंपैक्ट डालता है, पार्टीज का चेंज होना बिजनेस में इंपैक्ट डालता है, नई सरकार का नई बिजनेस में इंपैक्ट डालता है, वो अपने काम करने के तरीके लेकर आती है। ये सारे इसमें आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। लीगल एनवायरनमेंट में क्या है, गवर्नमेंट ने कोई नया कानून पास कर दिया, भाई मैंडेटरी है, फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इंक्लूड्स द एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट एक्सेट्रा। कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, भाई हमारी कंपनी में केस हो गया, खुदा ना आज तक हमारी किसी कंपनी को ऐसा हो, अब हमें करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास कर दिया, एडवर्टाइजमेंट का फर्क आ गया, भाई गवर्नमेंट ने कह दिया हमारी क्या है, अल्कोहल की इंडस्ट्री है, वैसे तो बात हो किसी की इंडस्ट्री ना हो, लेकिन हमारी अल्कोहल की इंडस्ट्री है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, एक लॉ बना दिया कि अल्कोहल को एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता। बाप रे, इतना भारी नुकसान हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्कोहल तो एक और सही भी चीज है, एक एग्जांपल देने के लिए समझा दो बस, आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, ये सारे हमारे लीगल एनवायरनमेंट में आएंगे। इसको कैसे याद रख सकते हैं बच्चों, इसको याद रख सकते हैं ऐसे, स्लैप से, SLEP और T, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है इसको, लेकिन कैसे याद रखेंगे, SLEPT, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, स्लैप होता है ना। तो स्लैप से हम पांचों को याद रख सकते हैं आसान भाषा के लिए। अगला टॉपिक हमारा पॉलिसी 1991 हमारे सिलेबस से कट चुका है, और हमारे सिलेबस में अब क्या है, हमारे सिलेबस में है डिमोनेटाइजेशन। क्या है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है डिमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। आगे डिमोनेटाइजेशन पे क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ी चीज नोटबंदी। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने क्या करा, मैंने आपको अभी बताया था कि मोदी जी टीवी पे आते हैं और हमसे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। मैं पागल, मैं तो छोटा उस टाइम पे, भाग दौड़ मच गई। किसी ने कह दिया पेट्रोल पंप पे नोट चल रहे हैं, भागो गाड़ी की टंकी फुल कराओ। किसी ने कह दिया 12 बजे तक का टाइम है, 50 किलो आटा लेकर आ रहे हैं, 50 किलो चावल लेकर आ रहे हैं, 10 किलो दालें लेकर आ रहे हैं, जरूरत नहीं है सामान लेकर आ रहे हैं। इतना केओस क्रिएट हो गया, इतनी भगदड़ मच गई। भाई सरकार हमारा पैसा खराब थोड़ी करेगी, हम तो जायज पैसा कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, हम तो अच्छे नागरिक हैं, हमारा पैसा थोड़ी खराब होगा। सरकार ने ये सब कुछ करा था ब्लैक मनी को इकट्ठा करने के लिए, ब्लैक मनी को मार्केट से रिमूव करने के लिए, और डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया को एज अ कैशलेस सोसाइटी प्रमोट करने के लिए काम किया गया था। क्या कि 500 और 1000 के नोट इमीडिएट एक्शन के साथ उसी दिन 8 नवंबर 2016 को रात को 12 बजे बंद कर दिए गए थे, और कुछ वक्त बाद एक नया नोट मार्केट में उतारा गया था, दैट वाज 2000 रुपए का नोट और 500 रुपए का नया नोट। ठीक है, क्या लिखा है, डिमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ कैंसिलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन। एक चलती फिरती करेंसी को लीगली कैंसिल कर दिया गया कि अब ये जो नोट होगा ये कागज के टुकड़े की बराबर होगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी अब। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंसमेंट करी थी, एम्स क्या क्या थे, ब्लैक मनी को देखना, ब्लैक मनी कितनी है मार्केट में, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना। भैया आपने देखा था ना कि पेटीएम कितना चालू हुआ था, मोबीक्विक कितना चला था, फ्री चार्ज कितना चला था, है ना, भीम यूपीआई कितनी हुई थी। कैशलेस सोसाइटी को प्रमोट करना, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना कि इंडिया अब डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है। इट इज अ मेथड टू चेक टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स इवेजन का मतलब क्या है, टैक्स की चोरी कितनी हो रही है ये भी देखना था इस चीज से हमें। टू कंट्रोल करप्शन, करप्शन कितना हो रहा है भैया, कितना करप्शन का पैसा तो लोग घर में छुपाते हैं ना, अब उनको जब इतना सारा रुपया बदलना पड़ेगा तो उनको पता चलेगा अच्छा इतना पैसा घर में छुपा रखा था, तो बैंक सवाल करेगा जब इतना नोट बदलने के लिए जाएंगे। टू कंट्रोल इलीगल एक्टिविटीज, गलत एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। इंपैक्ट क्या हुई डिमोनेटाइजेशन के, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन कम हुई, बैंक डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने कहा था कि बैंक में जाके इस पैसे को जमा कर दो, इसके बदले आप नए नोट ले सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए थे काफी ज्यादा, रियल एस्टेट का प्राइसेस कम हो गया था, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज
ऑफर्ड इंक्रीज डिस्क्लोजर, इनकम टैक्स भी लोगों ने ज्यादा जमा करना शुरू कर दिया था। तो ये था हमारा फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, डिमोनेटाइजेशन। मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करने की। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, स्लैब से हमने इसको याद करा, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और फाइनल टॉपिक था हमारा क्या, डिमोनेटाइजेशन। याद रखना कि केस स्टडी या फिर क्वेश्चन हर हाल में डायमेंशंस में से ही आना है, उसकी रीडिंग बिल्कुल अच्छे से करना है, केस स्टडी पढ़ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए केस स्टडी भी लेके आता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।